साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों देखिए, झारखंड में राजनेताओं को डर लग रहा है, दहशत में है पॉलिटिशियन झारखंड के। साथियों, कोई जेड सुरक्षा की मांग कर रहा है और एक ने लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख मारा है। आरोप के जद में है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ये चिट्ठी लिखी है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। अरे आखिर बाबूलाल मरांडी को किसका डर है, किसका खौफ है? देखिए, खौफ तो होगा, क्योंकि याद कीजिए वो दिन जब संतान उनकी सामने में गोलियों का शिकार हो गई थी। उग्रवादियों ने उनके लाडले की जान ले ली थी। कई साल पहले की बात है दोस्तों। उसी इलाके में जहां से वो आते हैं, गिरिडीह, और आज भी राजधनवार से विधायक है बाबूलाल मरांडी। लेकिन इतना तो डर और खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब उग्रवादियों का भी खात्मा सफाया होता जा रहा है झारखंड में। अब वैसे भी सेफ जोन में अधिकतर अब रहते हैं बाबूलाल मरांडी। झारखंड की राजधानी रांची में ज्यादातर उनका समय गुजरता है। बहुत ज्यादा हुआ तो पार्टी दफ्तर चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया या कहीं बैठे हुए पोस्ट लिख दिया। और यह मामला भी पोस्ट का ही है। एक पोस्ट है, वायरल है, जिसमें कई इल्जाम, कई आरोप हेमंत सोरेन पर लगाए गए हैं। ये सब वही आरोप हैं जो लगातार बाबूलाल मरांडी रोज कहते रहते हैं, मढ़ते रहते हैं, जड़ते रहते हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि उनको डर है, उन्हें डर है कहीं प्राण तो कोई लेने को उतारी नहीं, कहीं कोई साजिश तो नहीं रच रहा है उनके खिलाफ, उन्हें कहीं जेल में ठूसने की तैयारी तो नहीं है इस सरकार की। ऐसा क्या कारण है? पिछला वीडियो आपने देखा, टाइगर जयराम महतो, डुमरी विधायक, वो जैसा सक्रियता है, उनकी जैसी सक्रियता है, जिस तरह एक्टिव रहते हैं टाइगर जयराम, रात बिरात कहीं भी चल पड़ते हैं जनता के लिए। उनका सवाल, उनकी डिमांड तो वाजिब लगती है। लेकिन बाबूलाल मरांडी, इन्होंने दरअसल एक पोस्ट लिखा दोस्तों। किस साजिश की बात कर रहे हैं, किसका खौफ उन्हें सता रहा है, किसका डर उनकी धड़कनों को बढ़ा रहा है, बार बार उनका पटपटेशन क्यों तेज होता जा रहा है? चलिए आपको सुनाता हूं। कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का, इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत है। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं।
फिर जेएससीसी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो, जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूं। आप सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया था, और उसके बाद हमने जब उस बात का उद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराए गए थे उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना। लेकिन इसके बाद कल रात में ही हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार के षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं, और उसमें से जो लोग रच रहे हैं, मुख्यमंत्री के सबसे जो चाहते अफसर है, करीबी अफसर है, उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि षड्यंत्र चाहे वो सारे लोग जितना कुछ भी करे, झारखंड में भ्रष्टाचार के विरोध में या झारखंड में जो लूट हो रही है उसकी आवाज को तो कोई हमारी दबा नहीं सकता है, चाहे वो जितनी भी हमें कीमत क्यों नहीं चुकाना पड़े। इस आवाज को हम लगातार उठाएंगे। सरकार गलत करेगी तो उसके लिए जरूरत होता है, जहां भी होगी तो सड़क पर भी उतर करके आंदोलन करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आज लगा कि हम मीडिया के समक्ष ये सारे विषय को मैं रख दूं ताकि झारखंड की जनता को भी जानकारी होनी चाहिए कि किस किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं मंत्री के। जांच कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, मैं इतना ही कह रहा हूँ। और जब कोई जांच एजेंसी हमसे जब बात करेगा तो मैं जरूर बता दूंगा। जी, मैंने कहा कि जो जांच एजेंसी जांच करेगी तो उस समय भी मैंने बातें को उठाया था और मैंने कहा था अगर कोई सेंट्रल एजेंसी हमसे जब बात करेगी तो मैं बता दूंगा। नहीं, मैं कोई जरूरत नहीं समझता हूँ। फिर मैं जानकारी के, मैं तो यूं ही ऐसे ही मैं सदैव लड़ते रहा। जिस वक्त मेरे पास कुछ भी सुरक्षा नहीं था तब भी हम सरकार के गलत कामों का मैं विरोध करते रहा।
और आज तो मेरे पास जितना सुरक्षा है, काफी कुछ है, मैं उसके लिए अपने लिए मैं नहीं मांगता हूँ। मुझे जो जानकारियां मिली मैं उसको आप सब लोगों के समक्ष सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि मुझे लगा कि कोई बात को सुन करके यूं ही रख लेना, चुप रह जाना, वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 2013 में भी इस प्रकार की सूचना मिली थी। और आप सब लोगों की जानकारी के लिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी हमें जानकारी मिलती है और हम सरकार को भी पत्र लिखते रहे, तो आपने देखा होगा कि जिस पत्र को जब मैंने लिखा तो 1 साल या 2 साल के बाद वो पत्र की सत्यता आप सबको दिखाई पड़ा। आप साहेबगंज की घटना याद करिए, दारू को लेकर के 2022 में ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। मैंने कहा था कि भाई ये घोटाला हो रहा है, इन एजेंसियों को काम देने के लिए फिर से टेंडर किया गया, और सब वही सब चीजें हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात करते, हमारे पास भी जो तथ्य, जब कोई चीज जानकारी आती है तो उसको मैं अपने ढंग से फिल्टर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जितनी सूचना की तंत्र है उसको मैं उपयोग करता हूँ, और तब मैं पता करता हूँ कि ये जो मेरे पास सूचना आई है वो सत्य है या सत्य से करीब है या दूर है। और जब मुझे ये पता चला कि जो भी मेरे पास सूचना मिली इस प्रकार की, तो लगा कि ये बिल्कुल सत्य के करीब है, और हमें जनता से इन सारे बातों को हमें शेयर करना चाहिए। जी साथियों, ये सारी बातें दर्ज की है बाबूलाल मरांडी ने, और घेरे में लिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। और कई मामले जो उठाए हैं, मामले तो चल रहे हैं। शराब घोटाले से इनकार किसे है? झारखंड सरकार ने कई अधिकारियों की गिरफ्तारी की है, आपने देखा है, जिसमें डीसी भी हैं, कई अधिकारी हैं। इससे पहले भी कई आरोप लगे, कई लोग जेल के अंदर गए। और जेएसएससी का मामला हो या जेपीएससी का मामला हो, इससे भी किसे इनकार है? क्या आंख मूंद लेगी हेमंत सरकार? आप असहमत हो सकते हैं भाजपा से, आप असहमत हो सकते हैं बाबूलाल मरांडी की कई बातों से, लेकिन ये जो बात है, शराब घोटाले हैं, जेएसएससी से है, घुन के जैसा भ्रष्टाचार जैसा बढ़ रहा है, जिस तेजी से इजाफा हो रहा है करप्शन का, उससे किसे इनकार है? लेकिन इतना भी क्या डर जाना, इतना भी क्या घबराना? और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं डिगा नहीं हूं, डरा नहीं हूं, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं, लेकिन ये तो कहीं खौफ है किसी कोने में। यही कारण है कि मजबूरन आपको सोशल साइट का सहारा लेना पड़ा। साथियों, तो अब सवाल ये है, क्या बाबूलाल मरांडी भी गृह मंत्री अमित शाह साहब को चिट्ठी लिखेंगे, या जेल कैंप के नेताओं की तरह राज्यपाल से भी मिलने जाएंगे कि हुजूर माई बाप, अब डर लगता है, अब आप ही तो सहारा हैं, आप ही तो मुझे बचा सकते हैं, सुरक्षा कवच तो आप ही दे सकते हैं। अब देखिए साथियों क्या होता है। दरअसल कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो ढूंढ ढूंढ कर बाबूलाल मरांडी एक मुद्दा तुतुम्बा लेकर चले आते हैं। चलिए साथियों, अब इतना ही, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेकिन उससे पहले आपसे वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, छोटा सा अपना प्रयास है, हम लोग कोशिश करते हैं राजनीतिक का सामाजिक कहानियाँ को आप तक पहुँचाने की, आपके ढंग से बताने की, ताकि आपको अच्छी कहानियाँ भीड़ भाड़ से अलग मिल सके, उसके विश्लेषण से आप रूबरू हो सकें। तो साथियों, आप अगर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों और ज्वाइन नहीं किया है, हमारे साथ आप नहीं आए हैं, तो ज्वाइन बटन दबा दीजिए टक से, और आप हमारे सहयात्री बन जाइए, हम सफ़र बन जाइए। अच्छा लगेगा दोस्तों, बल मिलता है, ताकत मिलती है, और जिस तरह आपका सहयोग मिल रहा है उसी तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।